मैकेनिकल इंजीनियर व बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सीटी पांडे ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि मशीनों में उनकी रुचि बचपन से ही रही है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है मैकेनिकल इंजीनियर सीडी पांडे सर। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपने इस फील्ड को क्यों चुना? क्या बचपन से ही रुचि थी मशीनों में? मेरा नाम चक्रधारी पांडे है। मूलतः मैं गोरखपुर से रहने वाला हूं और मैंने अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से की है। फिर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैंने मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद से किया है। मेरी रुचि इंजीनियर बनने में थी। मैकेनिकल और सिविल तो बाद में आया। वहाँ पहुँचने के बाद जो ब्रांच जिसको मिल जाती है उसमें उसको करना पड़ता है। उसमें कोई बहुत चॉइस का विकल्प नहीं रहता है। जहाँ तक शिक्षा के जगत में आने की बात है तो एक मन में प्राइमरी एजुकेशन से ही था कि किसी समय अगर ऐसा आएगा तो मैं एक अच्छा शिक्षण संस्थान बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, सभी स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जा सके। क्या भारत में इंजीनियरिंग पढ़ाई और रोजगार के बीच सही संतुलन है? नहीं, आज की डेट में संतुलन सही नहीं है, क्योंकि इसका पूरा बिना विश्लेषण किए कि भविष्य में कितने अभियंताओं की ज़रूरत है, वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में खोल दिए गए हैं जहां उनके एजुकेशन का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है। कॉलेज से निकलने के बाद उनको जॉब भी नहीं मिल रही हैं। तो एक विश्लेषण ज़रूर होना चाहिए कि जितने शिक्षण संस्थान टेक्निकल के खुल रहे हैं क्या उनके लिए भविष्य में रोज़गार के अवसर हैं या नहीं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट या मशीन जिस पर आपने काम किया और जो आपके दिल के सबसे करीब था? नाम किसी प्रोजेक्ट का लेना कठिन है, क्योंकि पूरे अपने सेवा काल में हम लोगों ने जो भी काम किया पूरे अपने तन से, मन से, अपने पूरी जानकारी के हिसाब से किया। और जो भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने पूरे किए, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों, सभी हमारे दिल से जुड़े हैं, क्योंकि सबका निर्माण हमने अपने योग्यतानुसार सही ढंग से कराया। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? उसका एक मानसिक विश्लेषण मन में जरूर होना चाहिए कि कोई काम क्यों, कैसे, कब, कहाँ करना है, यह ज़रूरी है। उसका विश्लेषण मन में हो तभी एक अभियंत्रण सेवा में आके वो ठीक काम कर सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से विद्यालय तक का सफ़र कैसा रहा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस सिविल इंजीनियरिंग दोनों की शिक्षा ग्रहण किया, दोनों ही काम किया। पूरा अपने 60 साल तक मैं सरकारी सेवा में रहा। उसके बाद ये लगा कि अब तक जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है पढ़ते समय अपने सेवा काल में, उसका कहीं सोसाइटी को दिया जाना चाहिए। और उस सोसाइटी को देने के लिए ये सबसे अच्छी शिक्षा नज़र आई कि जिसमें हम छोटे बड़े सभी लोगों को हम लोग शिक्षा दे सकते हैं। जो धन नहीं है, जिनके पास शिक्षा के लिए फ़ीस नहीं दे सकते हैं, हम उनको कुछ निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। कुछ राजकीय योजनाएं हैं, कुछ हम अपने स्तर से भी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि समाज के लिए जो योगदान हमको देना चाहिए मैं उसको देने में सक्षम हूँ। आने वाले समय में जो कि स्वतंत्रता दिवस है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस तो बहुत लंबी लड़ाई के बाद प्राप्त हुई है। उसमें हमारे तमाम मनीषियों ने, तमाम राजनीतिज्ञों ने, तमाम आम लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया है। और उनके जीवन कुर्बान करने के बाद जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का जितना बढ़िया सदुपयोग किया जा सके, जितना समाज के लिए किया जा सके, घर के लिए किया जा सके, बाकी पिछले लोग हैं उनके लिए कुछ योगदान किया जा सके, पर कैपिटा इनकम बढ़ाया जाए, पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ये योगदान सबसे ज़्यादा समाज के लिए होगा, देश के लिए होगा। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू सो मच। कैमरा वुमैन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।